तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बेसिकली देखने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होगी वो सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल, हम लोग इससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशंस को देखेंगे और इसके डेफिनेशंस को देखेंगे और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे। तो टोटली हम लोग इसके पूरी हिस्ट्री को जानने वाले हैं, किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जो सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुई हो और कुछ समय तक चली हो और पास्ट में ही खत्म हो गई हो। फिर से सुनिए, जो सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुई हो, कुछ समय तक चली हो और पास्ट में ही खत्म हो गई हो, उसे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। चलिए समझते हैं फिर से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पास्ट टाइम है और ये भी हमारा पास्ट टाइम है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये हमारा प्रेजेंट है। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट है। काम जो है यहाँ पे स्टार्ट हुई, काम इस पॉइंट में स्टार्ट हुई और कुछ समय तक चलती रही और एक लास्ट पॉइंट में वो पास्ट में ही क्या हो गई, खत्म हो गई। तो ये जो आपका काम चला, ये काम जो स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होकर के ये कंटिन्यू चला, ये काम क्या था आपका, कंटिन्यू चला। ये आपका जो कंटिन्यू आप परफेक्टली क्या होगा, ये डन हो गया, परफेक्टली क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इससे ही हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ओके, चूंकि प्रेजेंट तक घुसने की बात ही नहीं थी तो प्रेजेंट में जाना था ही नहीं। चूंकि हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट, तो पास्ट तक ही बातें रही, पास्ट तक में ही सीमित हो गई। चलिए, तो हम लोग समझ गए कि वैसी क्रिया जो पास्ट में स्टार्ट भी हो, परफेक्टली कंप्लीट भी हो गई और कंटिन्यू चल भी रही हो, ये तीनों का तीनों कहानी एक ही चीज में हुआ हो भाई साहब, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ओके, नाउ इसके डेफिनेशंस को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शोज द एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट टाइम, मतलब वैसा एक्शंस जो पास्ट टाइम में हुआ हो और कंटिन्यू, देखिए क्या है, एंड कंटिन्यूड अंटिल अनदर पॉइंट ऑफ द पास्ट, जो किसी पास्ट के अनदर पॉइंट तक वो चलती रही हो। और क्योंकि अनदर पॉइंट दैट मीन्स वहां पे जाके स्टॉप हो गई हो, समय स्टार्ट हुई, कार्य कंटिन्यू चली और अनदर पॉइंट में समाप्त हो गई, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हिंदी डेफिनेशन देखिए क्या है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो और कुछ टाइम तक चलकर पास्ट में ही समाप्त हो चुकी हो, जो पास्ट में ही समाप्त हो चुकी हो, बेसिकली उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए, अब इसमें कुछ रिमार्क्स वाली बातें ये है, याद कीजिए मैंने आपको प्रेजेंट में कुछ बातें पढ़ाई थी। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं यदि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, क्या बोले, जब प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वही तो पास्ट की बातें हैं। पास्ट में भी जब पास्ट के कंटिन्यूअस में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जब पास्ट के कंटिन्यूअस फॉर्म में टाइम को ऐड कर दिया जाए तो बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या था, सोच लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या। जैसे कि मैंने बोला वह दौड़ रही थी, मैं बोलता हूं वह 2 घंटे से दौड़ रही थी। वह दौड़ रही थी तो क्या था, कंटिन्यूअस फॉर्म था। अब वह 2 घंटे से दौड़ रही थी तो इसमें मैंने 2 घंटा इसमें क्या ऐड कर दिया, टाइम, तो यह हमारा परफेक्ट हो गया। जैसे मैं बोला मैं पढ़ रहा था। ओके, हालांकि हम तो पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ते होंगे, है ना, तो पढ़ा कीजिए। मैं पढ़ रहा था पास्ट में कंटिन्यू फॉर्म में था। मैं सुबह से पढ़ रहा था, अब नहीं पढ़ रहा, मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो टाइम मैंने ऐड कर दिया। जैसे ही टाइम ऐड हुआ तो वो कंटिन्यूअस फॉर्म बन गया। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऐड कर दिया जाए तो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है, दे हैड बीन लर्निंग। दोस्तों इसमें भी आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपका सीन्स एंड फॉर का यूजेस होगा। क्या क्या होगा, सीन्स एंड फॉर का यूजेस हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे। सीन्स एंड फॉर से रिगार्डिंग मैंने वीडियो आपको बना दिया है, आप जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाकर के सीन्स और फॉर से रिलेटेड आप वीडियोस को देख सकते हैं।
तो अभी जाइए, और अभी नहीं, वीडियो के बाद आप लोग देख लीजिएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे जाने के बाद सिंस और फॉर से रिलेटेड जिसको भी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं। मैंने विथ एग्जांपल बहुत ही ब्रॉडली तरीके से आपको सिंस और फॉर पढ़ाया है, वहां जाके आप देख लीजिए। अब देखिए जरा इसका एग्जाम्पल को देखते हैं। दे हैड बीन लर्निंग, वे लोग पढ़ते रहे थे, वे लोग पढ़ते रहे थे। देखिए क्वेश्चन समझिए, क्या मैं हिंदी समझिए क्या है। दे हैड बीन लर्निंग, वे लोग पढ़ते रहे थे। नेक्स्ट है दे हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से पढ़ते रहे थे, है ना। वे लोग पढ़ते रहे थे, तो यहां पे मैंने टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाया। किस लिए? परफेक्ट टेंस में हैड के बाद मैंने वर्ब का फोर्थ फॉर्म लाया। जहां पे हैड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लग जाए, आईएनजी फॉर्म लग जाए, तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट है दे हैड बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। अब तो यहां मैंने सिंस का यूज कर दिया, तो ये तो ऑब्वियसली आप लोग को पता चल गया ना कि टाइम घुस गया तो क्या हो गया, टाइम घुस गया तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग इससे रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए आप लोग को पता है क्या होना चाहिए। स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के लिए आपको 3 एलिमेंट्स की जरूरत है। वो कौन कौन सा 3 एलिमेंट्स? आपको सब्जेक्ट का जरूरत है, वर्ब का जरूरत है एंड ऑब्जेक्ट का जरूरत है। इस तीनों एलिमेंट्स को मिला करके हम लोग स्ट्रक्चर को करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर को बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर को बनाना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहां पर हम लोग वही 3 एलिमेंट्स का यूज करेंगे। कौन कौन सा? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस तीनों एलिमेंट्स के थ्रू ही हम लोग क्या बनाने वाले हैं, स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है देखते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट प्लस हैड के साथ क्या चीज का यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, देन उसके बाद वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, एक स्ट्रक्चर तो ये रहा। तो आपको इसके बाद आपका सिंस एंड फॉर प्लस टाइम भी आएगा। सिंस प्लस फॉर प्लस, ये सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम सभी में चलता रहेगा। सेंटेंस यहां से यहां तक भी हो सकता है, या फिर सेंटेंस में आपका टाइम भी ऐड हो सकता है। अगर टाइम दिया है तो आप टाइम भी ऐड करके बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्या, नेगेटिव सेंटेंस। सेकंड नंबर क्या है, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? नेगेटिव दैट मीन्स क्या, नकारात्मक शब्द, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य कैसे बनेगा? ऑब्वियसली उसमें नकारात्मक शब्द आए होंगे। देखते हैं क्या, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट का यूज ऑलवेज हैड और बीन के बीच में करेंगे। ओके, हैड और बीन के मिडिल में ऑलवेज नॉट का यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिख दीजिए, नॉट के बाद बीन का यूज कर दीजिए, मिस्टर बीन का, एंड वर्ब के फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड सीन्स एंड फॉर तो हमारा आएगा ही, सीन्स एंड फॉर प्लस टाइम। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा क्या, थर्ड नंबर कौन सा होगा? थर्ड नंबर हमारा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारा देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है? देखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ये रहा मेरा। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के लिए आप लोग तो बहुत ज्यादा होशियार हैं। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज सब्जेक्ट के प्लेस में आता है ना, देन उसके बाद सब्जेक्ट, देन बीन, देन फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर एंड टाइम, है ना। तो आपको ऑलरेडी पता तो था इस तरीके से, लेकिन क्या अब यहां पर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक अफर्मेटिव में भी बनाते थे जहां में विदाउट नॉट का था, एक इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते थे जहां पे हम लोग नॉट का भी यूज करते थे। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा जरा देखिए, तो हैड का यूज करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, इस यहां पे नॉट का यूज कहां किया था, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन के बीच में, तो यहां पे करेंगे सब्जेक्ट और नॉट, सब्जेक्ट और बीन के बीच में हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम, ये आपका आता रहेगा।
ये आपका आता रहेगा, आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट लास्ट है हमारा क्या, WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड को देखते हैं क्या होता है। WH क्वेश्चन क्या होगा स्ट्रक्चर, आप लोग को पता है। WH क्वेश्चन प्लस हैड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन बीन का यूज़ करेंगे, देन फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड फिर सिंस या फिर फॉर प्लस टाइम का यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हमने फॉर्मेशन कर लिया। फॉर्मेशन में तो कुछ है ही नहीं, जैसा कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ अफर्मेटिव पता रहेगा, आप तो टोटल खुद से बना देंगे। क्या था यहाँ पे मैंने नॉट का यूज किया, किसमें, नेगेटिव में। इंट्रोगेटिव के लिए हैड को आगे कर दिया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट का यूज कर दिया। WH क्वेश्चन के लिए सिर्फ इसमें हमने WH क्वेश्चन कर लिया, बाकी सारा तो मेरा सेम है। बहुत ही इजी फॉर्मेशन है और आप लोग को याद भी करना है। दिस इज फॉर रिमेंबर, आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग ट्रांसलेशन बनाओगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आपका वॉइस में भी काम आने वाला है। किसमें? वॉइस में भी काम आने वाला है बेसिकली। चलिए इसको उतारिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड ट्रांसलेशन को। नेक्स्ट ट्रांसलेशन को देखते हैं, तो चलिए इसको उतार लीजिए जल्दी से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आने वाले हैं किसमें, ट्रांसलेशन में। तो चलिए दोस्तों, टाइम आ गया है कुछ सेंटेंस को करने का। और सेंटेंस को करने से पहले आपको पता होगा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोग भूले ना, है ना। क्या है स्ट्रक्चर भाई? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग हैड का यूज़ करते हैं, हैड के बाद बीन का यूज़ करते हैं, देन उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है आपका, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। याद कीजिए, मैं भाई सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज कब करते थे? जब हमारा पॉइंट ऑफ टाइम शो करता हो, जहां पे निश्चित समय हो, निश्चित समय बताता हो। और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, मतलब अवधि जहां पे बताए, अवधि जहां पे आपको बताए, वहाँ पे हम लोग करते हैं। जैसे 2 घंटों से, तो यहाँ पे निश्चित आपको टाइम पता नहीं है तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे निश्चित टाइम पता हो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे। ओके, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। आपको यहाँ टाइम दिख गया। अब जरा ये बताइए, यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा या फॉर का यूज़ होगा? 2 घंटे तो आपका निश्चित टाइम नहीं बता रहा है ना। 2 घंटे आपका निश्चित बता रहे कि क्या हमारा एक पॉइंट है, नहीं है, ये एक पीरियड है आपका। क्या एक पीरियड है, एक अवधि है। तो चलिए बनाते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन लर्निंग, LEARNING, आई हैड बीन लर्निंग। आई हैड बीन, अब मैं, उसके बाद ये हो गया। अब वर्ब क्या था? पढ़ना, लर्निंग। अब क्या चीज का यूज होगा? फॉर 2 hours, HOURS, 2 hours। ओके, सुबह से तैर रहे थे। यहां पर आपको टाइम दिख रहा होगा। टाइम क्या है? सुबह से, है ना। तो यहाँ पे आप सुबह से, यहाँ पे एक निश्चित टाइम है ना, और निश्चित टाइम के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। वेरी गुड। क्या है वे लोग? दे हैड बीन स्विमिंग। तैरना का इंग्लिश क्या होता है? स्विम, और इट्स फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इज स्विमिंग। तो दे हैड बीन स्विमिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको क्या पता चला? फॉर का यूज और सिंस के यूज में आपको थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल माइंड को यूज करना है। क्या है? कुछ नहीं, बस आपको ये देखना है कि कहां पे हमारा पीरियड बता रहा है और कहां पे आपका अवधि, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। नेक्स्ट है बच्चे बहुत, यहाँ पे तो आप बोलिएगा सर यहाँ बहुत देर से, ये कौन सा टाइम हुआ? इसका क्या इंग्लिश होता है भाई? बहुत देर से खेल रहे थे, इसका क्या टाइम होगा? बहुत देर से खेलना का फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्या होगा? फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, बच्चे बहुत देर से खेल रहे थे, क्या होगा? द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग, खेलना का इंग्लिश प्लेइंग, फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो हो गया हमारा, बहुत इजी था। नेक्स्ट है मैं लिखता रहा था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होगा, मैं लिखता रहा था। एकदम जल्दी से दीजिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा क्या है, आपके पास स्ट्रक्चर है, सारा चीज है। मैं लिखता रहा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेगेटिव सेंटेंस को। चलिए हम लोग करते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, सब्जेक्ट के बाद हैड के बाद नॉट का यूज करेंगे, देन बीन, फिर बिफोर एंड टाइम का यूज इस प्रकार से करेंगे। आपको ऑलरेडी मैंने इस चीज को बता दिया है। तो स्ट्रक्चर सेंटेंस आपके सामने ये रहा, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था, ये आप लोग के लिए है, मैं सुबह से नहीं पढ़ रहा था। क्या होगा, आई हैड बीन, सॉरी आई हैड नॉट बीन reading since morning. I had not been reading since morning. Okay, तुम महीनों से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। क्या होगा, you had not been speaking क्या भाई, इंग्लिश। अब कब से, महीनों से। अब महीनों है, कोई निश्चित टाइम नहीं है, 4 months। ओके, 4 months, महीनों का इंग्लिश मंथ्स हो गया। मैं 10 बजे से नहीं दौड़ रहा था। मैं 10 बजे से नहीं दौड़ रहा था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए इसका क्या आंसर होगा। मैं 10 बजे से नहीं, 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन सिंस का यूज करेंगे। क्या चीज का यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जल्दी से, मैंने बता दिया सिंस। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो हम लोग अब देखते हैं क्या, ये हो गया नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस को। हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। ऑलरेडी मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि क्या स्ट्रक्चर होता है। तो चलिए हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि है, क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। क्या वह 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रही थी। तो आपको बहुत ही ईजिली पता होगा कि आपको कैसे बनाना है। हैड का यूज़ हम लोग को पहले करना है, तो हैड शी, चूंकि यहाँ पे पढ़ रही थी तो इस सेंस में ये हमारा क्या हुआ, फीमेल हुआ। तो फीमेल के लिए हम लोग वह का यूज़ शी का यूज़ करते हैं। तो हैड शी बीन रीडिंग, हैड शी बीन रीडिंग इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, तो यहाँ पे हमको टाइम का तो सही पता नहीं है कि निश्चित टाइम क्या है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर 2 hours, HOURS। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्या, ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है, क्या सोहित सुबह से नहीं दौड़ रहा था। क्या सोहित सुबह से नहीं दौड़ रहा था। ये हमारा इंट्रोगेटिव है और ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो क्या होगा देखिए, हैड सोहित नॉट बीन रनिंग। अब सुबह से है तो सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक तो आप बहुत इजी तरीके से समझ गए होंगे कैसे बनाना है। नेक्स्ट है, क्या मैं अपना काम नहीं करता रहा था। अब यहाँ पे देखिए टाइम का बोध नहीं है, टाइम आपको नहीं दिया हुआ है। अब टाइम का ड्यूरेशन नहीं दिया तो आपको नॉर्मली वहाँ पे टाइम का यूज़ नहीं करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, हैड आई बीन नॉट डूइंग ऑन वर्क। बहुत अच्छा बन गया। नेक्स्ट है, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। क्या सुबह से बारिश हो रही थी। इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, सुबह से बारिश होना का रेनिंग होता है। तो इसका हमको जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड सेंटेंसेस को। दोस्तों सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, जितना भी मैं पूछ रहा हूँ। सभी लोग जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्या सुबह से बारिश हो रही थी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं हर एक स्टूडेंट्स का आंसर देखता हूं और सभी को रिप्लाई करता हूं। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, क्या सुबह से बारिश हो रही थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या, WH क्वेश्चन वर्ड।
तो चलिए दोस्तों, लास्ट है हमारा WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। स्ट्रक्चर आपका क्या है, WH क्वेश्चन के बेस पे स्ट्रक्चर है। तो चलिए इसी स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं और यही सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको वहाँ सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हम सब क्यों 2 घंटे से दौड़ रहे थे। हम सब क्यों 2 घंटे से दौड़ रहे थे, क्या होगा, क्यों का इंग्लिश है क्या होता है, why had we been running। अब 2 घंटे से तो for 2 hours। बहुत अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। नेक्स्ट है, तुम कैसे सुबह से पढ़ते रहे थे। तुम कैसे सुबह से पढ़ते रहे थे, कैसे का इंग्लिश क्या होता है, how had you been studying। अब सुबह से इंग्लिश क्या होगा, since मॉर्निंग। तो एज अ प्रथा के अनुसार लास्ट वाला क्वेश्चन तो आपको खुद से करना होगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए, सोहन क्यों महीनों से गाना गा रहा था। गाना का होगा सिंगिंग अ सॉन्ग, और क्यों का होगा वाई। और चूंकि यहाँ पे महीनों से है तो यहाँ पे आपको कोई निश्चित महीना नहीं है, तो आपका यहाँ यूज होगा फॉर मंथ्स। तो जल्दी से आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों ये था हमारा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि हम लोगों ने आज इसको कंप्लीट कर लिया। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के सीरीज में प्रेजेंट को कंप्लीट कर लिया एंड पास्ट को कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो सीरीज आएगा वो हमारा रहेगा किससे रिलेटेड, वो रहेगा फ्यूचर से रिलेटेड। और अब हम लोग फ्यूचर टेंस में इन करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग फ्यूचर का रहेगा। तो यहाँ तक की बातों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आपका फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की जितनी भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए और आपसे एक भी वीडियोस मिस ना हो। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।